सो ये है आपका असम है। सो अभी हम लोग नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कितना कितना क्या क्या है। ओके, सो असम में टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और ये आपका 5 डिवीजन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। उसके आधार पर ये सब मतलब डिवीजन है। ओके, सो देख लेते हैं क्या क्या डिविजन्स एंड ऑल है। सो पहले है आपका 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर पहले पे है आपका बराक वैली। ओके, बराक वैली कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया, ये वाला है आपका। रुकिए मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये है आपका बराक वैली। सेकंड है आपका हिल एंड सेंट्रल असम, जो आपका सेंट्रल एरिया जो लेता है, जैसे कि ये थोड़ा हिली एरिया है, सेंट्रल है, हिल एंड सेंट्रल। ओके, सेंट्रल असम। फिर है आपका लोअर असम। लोअर असम को आपको तो पता ही है, ये है आपका लोअर असम। लोअर असम। ओके, ये है आपका नॉर्थ असम। और ये तो आपका अपर असम है ऊपर में। ओके, सो ये हम लोग का 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्या क्या डिवीजन में क्या क्या कौन सा स्टेट्स आता है, कैसे हम लोग मतलब याद रख सकते हैं। ओके, सो पहले है हम लोग का लोअर डिविजन्स। लोअर डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। सो लोअर डिवीजन में कौन सा पड़ता है? ये है आपका कोकराझार, फिर ये चिरांग, बक्सा, बजाली, नलबाड़ी, कामरूप। ये कामरूप रूरल है, हाँ। और ये है आपका कामरूप मेट्रो, जहाँ पे आपका गुवाहाटी है। फिर है आपका एक सेकेंड, ये आपका कामरूप। ये है बोरपेटा, बोंगाईगांव, ग्वालपारा, धुबरी और साउथ सलमारा। ओके, ये सब स्टेट्स आपका है लोअर डिवीजन में आपका कितना है। ओके, ये आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट ही है, ज़्यादा इतना लोअर डिवीजन में है नहीं। सो लोअर डिवीजन के लिए आप ये याद रख सकते हैं, ये सब ये सेक्शन तक इतना तक मतलब लोअर डिवीजन में कितना है, ये वाला एरिया। ओके, ये आपका लोअर डिवीजन्स। फिर हम लोग अभी नॉर्थ डिवीजन में चलते हैं, मतलब नॉर्थ असम, जो आपका विश्वनाथ है, सोनितपुर है, उदालगुरी है, दारांग है, और ये 4 स्टेट्स है। ओके, सॉरी स्टेट पूरा डिस्ट्रिक्ट्स है। ओके, ये उदालगुरी, दारांग, सोनितपुर, विश्वनाथ, ये आपका 4 डिस्ट्रिक्ट्स है। फिर हम चलते हैं सेंट्रल की ओर, सेंट्रल एंड हिली, जो आपका नौगांव आता है, मोरीगांव आता है, होजाई आता है, कार्बी आंगलोंग, ये ईस्ट कार्बी आंगलोंग है, और ये आपका वेस्ट कार्बी आंगलोंग। बिकॉज आप जब मैप बनाएंगे तब ये क्या है, नॉर्थ, ये है ईस्ट। ओके, ये है आपका साउथ, ये है वेस्ट। सो ये वेस्ट किसकी तरफ है? ये रहा वेस्ट। ये ईस्ट किसकी तरफ है? ईस्ट, है ना। तो कार्बी आंगलोंग 2 डिवाइडेड है, जो है ईस्ट कार्बी आंगलोंग व आपका सेंट्रल कार्बी आंगलोंग, ये वाला एक सेक्शन, और ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग। ओके, वेस्ट कार्बी आंगलोंग डायरेक्ट मेघालय के साथ मतलब लिंक करता है। ओके, मेघालय प्लेटू के साथ मतलब लिंक होता है। ओके, ये आपका मेघालय के साथ पूरा लिंक होता है ये, बिकॉज इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है ना वेस्ट कार्बी आंगलोंग। ओके, सो ईस्ट कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग के बीच में आपका होजाई है, जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। और एक इधर में एक रिवर भी आता है। ओके, इधर में एक रिवर भी आता है। एक रिवर के कारण ये हो सकता है, बता सकते हैं आप कौन सा रिवर है? सो ये आप रिवर कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ये रिवर है जो ये दोनों के बीच से होके गुजरता है। ओके, फिर आपका इधर में है आपका नौगांव, ये रहा नौगांव, ये है मोरीगांव, और ये दिमाग हासा। ओके, एक यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक बोलने से प्लेटू की तरफ है, मतलब बड़ा एक प्लेटू है, जिसके कारण एक सेपरेशन हो रहा है। ओके, जो ये कार्बी आंगलोंग एक सेपरेट हो गया और ईस्ट कार्बी आंगलोंग एक सेपरेट हो गया।
जो आपका रिवर है वो है, रिवर तो आपको पता ही है, कोपिली रिवर, ओके, जिसके कारण इतना सेक्शन है, जिसके कारण ये और ये स्प्लिट आउट होता था, ओके। फिर आपका जो आपका सेंट्रल में है, सेंट्रल कार्बी आंगलोंग, ये सेंट्रल है, हाँ, सेंट्रल कार्बी आंगलोंग, जिसमें आपका ये आपका गोलाघाट की तरफ भी है। मतलब अपर में आप यदि जाएंगे तो आपको किधर क्या मिलेगा, गोलाघाट हिल्स मिलेगा। यदि आप इस तरफ जाते हैं तो क्या मिलता है, नागालैंड मिलता है। नागालैंड क्या हिल्स है, तो नागा हिल्स मिलेगा, ओके। आप मैप से ही पता लग सकता है। यदि आप सेंट्रल में है तो साइड में आपको क्या मिलेगा, नागा हिल्स, इधर में नागा का वो मतलब हिल्स एंड वो प्लेटूस एंड वो सब है, ये हिल्स एरिया है। फिर आप ऊपर यदि जाएंगे तो विश्वनाथ मिलेगा, ये आपका गोलाघाट है, और नीचे तो दिमा हसाव है, हो जाए तो इसके साथ है ही कनेक्शन, और नौगांव के साथ, ओके। ये आपका सेंट्रल का हो गया, ओके। इधर आप ईस्ट की तरफ यदि आएंगे, मतलब सॉरी वेस्ट की तरफ आप आएंगे, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, तो ये आपको मेघालय का बॉर्डर और हिल एरिया मिलेगा, जहाँ पे आपको जयंता हिल भी मिलेगा, ओके, जो को आपको पता ही है, जयंता हिल्स इस साइड में एरिया में है। फिर आपको ये भी मिलेगा कि उमियाम जो लेक एंड है, ये साइड में, इधर में साइड में है, जो लेक्स एंड वो सब है ना, रिवर्स एंड वो जो सोर्सेस है, वो भी इस वेस्ट एंड ये दोनों शेयर करता है, ओके। फिर आप नया इसमें जा सकते हैं, मतलब लोअर हम लोग बराक में जाते हैं, ओके। बराक में क्या क्या है वो सब हम लोग देखते हैं। सो बराक में है आपका 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, जो है पहला है करीमगंज, सेकंड है हाइलाकांदी, नेक्स्ट है काचा। इसका हेडक्वार्टर शिलचर में है, शिलचर, ओके, शिलचर है हेडक्वार्टर। फिर इसमें आपका जो भी मतलब एरिया है, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स है। सो करीमगंज मेनली तुम्हारा आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ओके। ये आपका पॉइंट्स ले लीजिए, बांग्लादेश के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है करीमगंज। फिर काचार जो डिस्ट्रिक्ट है वो डायरेक्ट मणिपुर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और हाइलाकांदी डायरेक्टली आपका इसके साथ शेयर करता है, मिजोरम के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। करीमगंज आपका त्रिपुरा, इधर तो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा के साथ भी शेयर करता है, ओके। फिर हम अपर असम की तरफ चलते हैं। अपर असम में धेमाजी है, लखीमपुर है, माजुली है, जोरहाट है, गोलाघाट है, शिवसागर है, चराइदेव है, डिब्रूगढ़ है, और तिनसुकिया तो है। सो ये आपका जितना भी एरिया है वो सब अपर असम की तरफ होता है, मतलब ऊपर। सो ये मैं यदि एक नॉर्थ ईस्ट का एक मैप बनाऊँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ओके, ये वाला जो भी एरिया है ये टुवर्ड्स तुम्हारा आपका अपर असम है, ये तो आपका लोअर असम है, ये तो नॉर्थ का एरिया जो नॉर्थ ये वाला है, ओके। नॉर्थ का एरिया मतलब इस साइड, एकदम यदि नॉर्थ ईस्ट का यदि अप साइड में जाएंगे तो ये अपर असम, जो ये अपर असम है। ये मैं यदि नॉर्थ एंड वेस्ट के साइड में थोड़ा सा मतलब झुक के मतलब थोड़ा लोअर की तरफ आओ तो ये लोअर असम है, जो ये सेक्शन है। और साउथ की तरफ में यदि जाओ, साउथ मतलब ये, तो ये आपका काचार डिस्ट्रिक्ट है, जो बराक वैली है, ओके। ये बराक मतलब सब कुछ ये आपका साउथ की तरफ है। और सेंट्रल में क्या क्या है, सेंट्रल में है ये आपका मोराईगांव, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाव हो जाए, एंड कार्बी आंगलोंग डायरेक्ट मतलब सेंट्रल कार्बी आंगलोंग, ईस्ट कार्बी आंगलोंग भी बोल सकते हैं, नौगांव, ये सब कहते हैं।